आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विद एमपीडब्ल्यू सर के साथ अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए देखते हैं हम सॉल्यूशन और कैसे बनते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ जीरोज है क्या, उसको कहेंगे कैसे। इसके लिए हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हम क्रिएट कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो से मिल करके बनता है, ठीक है, तो उसी एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं क्या, सिमेट्रिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। देखिए हमारी टॉपिक से है कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सिमेट्रिक जीरोज हम फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है ये देखिए। लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी ए पॉलिनोमियल। यह एक पॉलिनोमियल है एंड अल्फा बीटा बी द टू जीरोज ऑफ px। इस px मतलब इस पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, ठीक है, दो जीरोज हैं। इन दो जीरोज से मिल करके जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो सम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन राइट नाउ मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप सिर्फ देख करके पहचान लेने हैं। बस इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा, दूसरा नहीं चाहेगा। चाहे ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म का हो, गुणा के फॉर्म का हो, चाहे माइनस के फॉर्म का हो, चाहे स्क्वायर के टर्म का हो, चाहे प्रोडक्ट का, चाहे एडिशन, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन दो के अलावा नहीं, सिर्फ अल्फा बीटा, ठीक है। तो सम सिमेट्रिक फॉर एक्सप्रेशन सम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। देख, पहला अल्फा प्लस बीटा ए अल्फा, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको इन दोनों के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, एक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक। अब माइनस वाले को चेंज करेंगे, माइनस वाले को चेंज करेंगे इन्हीं दोनों के टर्म में, ठीक है, ये भी देखेंगे। फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आता है अल्फा प्लस बीटा होल वर्ग माइनस टू अल्फा बीटा। थर्ड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक ये भी फार्मूला है, ठीक है। इसी के आगे हम लिख सकते हैं इन दोनों का, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी है, तो हम वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से तो माइनस टू से यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस टू अल्फा बीटा, क्या गया। यहाँ पे सर क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, क्यूब आ जाएगा तब क्या कर सकते हैं, तो क्यूब आ जाएगा तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब सोच ले इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये आता है,
ए जब ला कर रख देंगे तो हमारा ए फॉर्म और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम तोड़ेंगे, कैसे हम उसको दो फॉर्म में राइट करेंगे, इसके फॉर्म में और इसके। आपका यही है, यही सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। आप सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, तभी तो हमारे इतने की वैल्यू आएगी। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ए है जो अल्फा और बीटा से मिल करके बना है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन, ठीक है, कंबाइंड विथ टू zeros of polynomial, quadratic polynomial are called सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। उसको हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आगे हम देखेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। इतने को देखिए, यहाँ से हाई टू अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा तो यहाँ पे प्लस भी होता है और माइनस, तो माइनस वाला हम लेंगे तो 3 आएगा, -3 अल्फा। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम प्लस वाला ले लेंगे, एक प्लस वाला ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा आएगा। दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सही आएगी। ठीक है, दोनों के लिए एक ही। कुछ सिमेट्रिक इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरह से भी लिखा जाएगा। कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जाएगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इस तरह से भी लिखा जाएगा। कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जाएगा। मतलब यही हम ध्यान देंगे कि किसी भी तरह से दोनों जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अल्फा बीटा के अलावा और कोई तीसरा सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू इक्वल टू, ठीक है, अल्फा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसमें सब प्लस। इसके लिए अब प्लस वाला यूज हम कर लेंगे, तो क्या हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू, यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, आता है उसमें प्लस, और यदि आप ए यूज करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, और ए यूज कर देंगे तो प्लस में आएगा, तो 3 अल्फा बीटा। हम 3 अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल बाई अल्फा बीटा। अब ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से फिर हम चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन राइट किया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या, उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, दोनों से वैल्यू निकालेंगे सेम आएगा अल्फा बीटा। ऐसे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाएगा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। वे एक्सप्रेशन जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो से मिल करके बनाए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके आगे न्यू एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हाँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में राइट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल है if px is equal to 3x square minus 3x plus 2 is a polynomial। एक पॉलिनोमियल है, फाइंड, बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये फाइंड करना है। दूसरा अल्फा क्यूब माइनस बीटा। तीसरा अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, या इसको स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पर भी इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू इसको कैसे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी बीटा यूज कर लेता हूँ या रहने में, बस इतनी की वैल्यू निकालना। सोल्यूशन है, गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम राइट कर लेंगे। पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 2। इससे आप क्या लिखेंगे, एक और पॉलिनोमियल हम अपना जनरल फार्मूला लिखते हैं जो ए है, इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं तो ऑलरेडी आई एम नो, मुझे पता है कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोज, उसके 2 जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज, ए जीरोज है। ठीक है, जब जीरोज है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हम डायरेक्ट लिखेंगे। फार्मूला मुझे पता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमको रेडी होना चाहिए, पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से लिख कर बताया गया है, तो वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस बी बाई ए है, बाई ए यहाँ पे, और b की वैल्यू -3 है तो -3/3। ठीक है, यहाँ पे और ये माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं c/b, तो 2/2, 3/2, तो 3/2 हो जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, अब आपका पहला निकालना है फर्स्ट में। ठीक है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे, हम इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू पहले दिया है, जो वैल्यू दिया है उसको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में पहले लिखें। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में, मतलब दोनों को जोड़ और दोनों को सब इनटू के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको बनाएं। इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा। हाई तो हो गया दो जीरोज का प्रोडक्ट, लेकिन ये तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता ही नहीं पता है, तो इसको भी फिर ब्रेक करो। हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर देखिए बताया है, हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होल बाई अल्फा इंटू बीटा। देखिए लिख दिया, माइनस भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखें, यहाँ से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पहले प्रोडक्ट और ऐड के फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट और ऐड के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर दिख रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हम तोड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा, पहले ही लिखा जाता है यहाँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू बहुत बड़ा जाएंगे यूज करके, तो हम इसको ऐसे लिखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ वाले पे प्लस होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन उसमें छोड़ दें, थोड़ा और इसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये प्लस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और भी ब्रेक कर लो, क्योंकि इतने की वैल्यू नहीं पता है, इसकी भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक इक्वेशन में नहीं लिखा हूँ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखें, अल्फा माइनस बीटा
यूज करना है तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब इसके बाद भी इसको हम चेंज कर देंगे रूट में अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे देखेंगे प्लस वाला फॉर्म है, तो इस वाला में हम लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे आएगा 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे अल्फा माइनस बीटा का। स्क्वायर वाला टर्म है, इसकी वैल्यू यहाँ से हम यूज कर लेंगे, तो दोनों वैल्यू यहाँ से अच्छी तरह से आ सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तो एक ब्रैकेट हुआ। दूसरा ब्रैकेट ए है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं माइनस 2 अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ये होल स्क्वायर, और जब माइनस 4 अल्फा लिखेंगे यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा है तो माइनस होकर के आएगा -4 और इसका +3 आएगा, ठीक है। तो 3 अल्फा आसानी से हम देख सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं है, देखिए इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को हमने दो पार्ट में ही तोड़ा है, जिसमें केवल प्रोडक्ट है और ऐड है, मतलब दो रूट का जीरोस और दो रूट का प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम राइट करते हैं, ठीक है। इस केस में हम यहाँ से राइट करेंगे इन रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से 1 के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी भी फाइंड हुई है 2/3 इंटू ए, इतना रूट हुआ अलग। और इतने के रूट यहाँ से निकालेंगे 1 का स्क्वायर -3 2/2 इंटू यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और 2/3 इसकी जीरो वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। इसलिए ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ए यहाँ पे रूट का 1 माइनस ए आपका 8/3, ठीक है। और ए आपका आ जाएगा इन ब्रैकेट, ठीक है, 1 माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ए आपका आ गया रूट, इमेजिनरी नंबर आ रहा है क्योंकि रूट में कोई भी नंबर इस रूट में होता है और वो नेगेटिव है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे तो आ जाएगा -5/3 इंटू माइनस, ठीक है। और इसकी वैल्यू -1 और इसको हम लिख सकते हैं -5/3 इंटू आयोटा इंटू 1, आगे माइनस लगता है, बस इतना, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा इधर वाला फाइंड करना है, तो तीसरे वाले को फाइंड करना है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद देखते हैं